अच्छा, ठीक है, बस ठीक है। जी, जी। अम, जी, जी, जी। मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आज चंपावत और पूरे प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लिए एक बेहद दुख भरी खबर है। चंपावत के 2 बार के विधायक, उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गैतोड़ी हमारे बीच नहीं है। 57 साल के कैलाश गैतोड़ी का राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव भरा रहा, संघर्ष उसमें था। इसको लेकर जो आज हुआ, वो लंबे समय से बीमार थे। आज 3 मई के दिन सुबह 6:30 बजे उन्होंने देहरादून में अंतिम सांस ली। काफ़ी समय से उनका इलाज चल रहा था, देश के बाहर भी और दक्षिण भारत में भी और बड़े बड़े, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी वो इलाज से लाभ नहीं हुआ और ये रहा। तो कितना बड़ा राजनीतिक नुकसान है, किस तरह की प्रतिक्रिया है, इसको जानने से पहले उनके राजनीतिक सफ़र पर बात करते हैं। चंपावत जिला नवंबर 2000 में बना था। उसके 1.5 साल बाद 2002 में उन्होंने जो विधानसभा के पहले चुनाव हुए थे, वहाँ से उनकी राजनीतिक शुरुआत होती है। 2002 में लोहाघाट विधानसभा से चुनाव लड़ा निर्दलीय के रूप में और 2003 में वो पहली बार जिला पंचायत के सदस्य बने और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2012 से वो भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से उनका राजनीतिक रूप से योगदान रहा। 2017 में पहली बार पार्टी ने उन पर विश्वास जताया, उनको चंपावत विधानसभा सीट पर प्रत्याशी बनाया। उस समय तक उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक बार चुनाव जीतने में सफल हुई, लेकिन कैलाश गैतोड़ी ने अपने हुनर, अपने राजनीतिक कौशल से इस सीट पर न केवल बहुत बड़े अंतर से 17,360 वोटों से उन्होंने ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। लगातार दूसरी बार इस सीट को पार्टी के पक्ष में करने वाली वो इकलौते विधायक। अप्रैल 2022 में उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए इस सीट को छोड़ दिया। पार्टी इस्तीफा, दूसरी बार चुने जाने के बाद इस्तीफा दे दिया और पार्टी ने उनके इस त्याग को, इस विधायकी छोड़ने का राजनीतिक रूप से उनको पुरस्कार दिया। उनको उत्तराखंड वन विकास निगम का चेयरमैन बनाया और कुल जो सफर रहा जिला पंचायत के सदस्य से वन विकास निगम के अध्यक्ष तक का, और आज जो अब वो हमारे बीच नहीं है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी की ही बड़ी क्षति नहीं है, बल्कि वो राजनीतिक एक पूरे राजनीतिक वर्ग के लिए एक बड़ा नुकसान है। अपने अच्छे व्यवहार के लिए बहुत व्यवहार कुशल वो थे। साथ में माना जाता था कि वो गरीबों के मददगार हैं और ज़मीनी तौर पर उनकी बहुत मजबूत पकड़ थी। ये उनके राजनीतिक स्वीकार्यता, लोकप्रियता ने दर्शाया। और क्या अब उनके जाने के बाद किस तरह की स्थितियां हैं? काशीपुर में उनका अंतिम संस्कार अब से कुछ देर बाद होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री और कैलाश गैतोड़ी जी के निकट सहयोगी मुकेश कनखुड़िया जी हमारे साथ हैं। तो मुकेश जी, कैसे जो कुछ हुआ है, दुखद खबर है। भारतीय जनता पार्टी ने इस साल के शुरू में जनवरी में हयात सिंह मेहरा, जो एक वरिष्ठ नेता थे, दर्जा मंत्री थे पूर्व, उन्हें खोया है और अब लगातार दूसरा बड़ा सदमा पार्टी को लगा है। तो किस तरह से इसको देखते हैं? मैं जो जी आपको बताना चाहूँ, बहुत ही दुखद घटना है पूरे प्रदेश के लिए और चंपावत जिले के लिए विशेष ही एक दुखद घटना है। ऐसे व्यक्ति को हमने खो दिया जिस व्यक्ति ने 2 बार विधायक बनने के बाद हमारे चंपावत जिले को अपनी विधायकी छोड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी को इस चंपावत विधानसभा से चुनाव लड़वाया और चंपावत जिले के लिए बहुत ही दुखद घटना। और हमारे सभी कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी आज बहुत ही दुख महसूस कर रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय कैलाश गैतोड़ी जी बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक थे और जब सामाजिक क्षेत्र में बाल्य जीवन से उनका एक सामाजिक क्षेत्र में अपना बहुत अच्छा स्टूडेंट लाइफ से ही अपना एक जनता के बीच में बहुत अच्छा दबदबा उनका रहा है। अपने पंचायत से अपनी राजनीति की शुरुआत करी और पंचायत की शुरुआत करने के बाद विधानसभा भी उन्होंने चुनाव लड़े और जनता पार्टी
से लगे और उससे पूर्व भी वो प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के थे और 2012 में उनको विशेष जिम्मेदारी दी गई कि चंपावत विधानसभा से कि आपको विधानसभा पंडू जी की सरकार थी, उनको एक ऊपर से प्रभारी बना के भेजा हुआ था कि आपको 2012 का चुनाव जो है हेमा जोशी जी लड़ी थी उनको जितवाना है। किन्हीं कारणों से हम वो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उन्हें लगातार पार्टी की गतिविधियां और पार्टी को एक आगे बढ़ाते हुए समाज के जीवन में चंपावत विधानसभा और लोहाघाट विधानसभा के दोनों जिले में कार्यकर्ताओं से ऐसा समन्वयक उन्होंने बनाया कि 2017 में पार्टी ने उन्हें सर्वे के आधार पर टिकट दे दिया और 2017 में जो कांग्रेस के विधायक होते हैं, सिटिंग विधायक है, उनको जो है 17 से 18,000 वोटों से उन्होंने उनको हराया। उसके बाद यूं ही पीछे नहीं हटे और समाज की सेवा करने में गरीबों के मसीहा के नाम से उनको जाना जाता है पूरे जिले में, और गरीब कन्याओं की शादियां से लेकर इलाज कराना और किसी व्यक्ति को भी कोई कष्ट होता तो उन तक जाता था, वहां से वो खाली। हाँ, आप अनम्यूट आहतों को भी बहुत आहत है, उनके जाने से पूरे प्रदेश को एक हमारा नुकसान हुआ है जी। तो कुछ इस तरह के वाक्य जो घटनाएं उनके मानवीय पक्ष को लेकर, उनके राजनीतिक पक्ष को लेकर अगर आप लंबे समय तक साथ रहे हैं, अगर आपके संस्मरण में आ रही है तो आप बताइए। उनके राजनीतिक जीवन में वो जब पंचायत चुनाव से उन्होंने शुरुआत करी लोहाघाट विधानसभा में, उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना भी पड़ा और उत्तराखंड बनने के बाद जो हमारा अंतरिम चुनाव हुआ था उसमें भी उनकी बहुत अच्छी समाज के क्षेत्र में बड़ी भूमिका रही है। किन्हीं कारणों से वो अपने मुकाम पर नहीं पहुंचे, लेकिन 2003 के पंचायत चुनाव में उन्होंने जनगणना सीट से जिला पंचायत के सदस्य के रूप में चुनकर आए। उसके बाद पूरे जिले में उन्होंने जिला पंचायत में एक अपना नया परिचय देते हुए समाज की सेवा करते हुए अपने को आगे निकाला और दुर्भाग्य से 2006 में उनका यहाँ से काशीपुर जाना हो गया था, तो उसके बाद वो वहां से भी समाज के क्षेत्र में जुड़ते रहे और काशीपुर में भी उन्होंने एक ऐसा अपना वो मैं कहूंगा कि अपना ऐसा जनता के बीच में एक ऐसी माहौल ऐसा प्रकट किया है कि उन्होंने द्वारा वहां पर एक साईं मंदिर वहां पर खोला गया, जिस साईं मंदिर में हर बृहस्पतिवार को वहां कम से कम 10 से 15,000 लोगों का एक भंडारा होता है और साईं पब्लिक करके उनका एक अपना विद्यालय भी काशीपुर में चलता है, जिस विद्यालय में मैं कहूंगा कि 150 से 200 छात्र जो है बिना फीस के वहां पर उनको पढ़वाते हैं और हमारे चंपावत जिले से अन्य जिलों से भी उनके स्कूल में ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके माँ बाप उनको नहीं पढ़ा पाते हैं, वो लोगों ने भी उनके स्कूल में जाकर के अच्छी शिक्षा वो देते हैं। और उनके यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीसीएस और आईएएस की तैयारी भी बच्चे करते हैं, जो बच्चे अपने घर से नहीं कर पाए हैं उन्होंने करवाया है। मैं उनको भारतीय जनता पार्टी और पूरे चंपावत जिले की ओर से मैं खुद ही आहत हूँ, क्योंकि मैं उनसे बहुत नजदीकी तौर पर जुड़ा हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री होने के नाते मैं आज पार्टी कार्यकर्ता भी हमारे बड़े आहत। आज मैं काशीपुर में देख रहा हूँ, जिस समय से समाचार मिला है फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से, और इधर काशीपुर उनके आवास में सुबह से लेकर अभी तक तांता लगा हुआ है लोगों का। तो अपने बीच में विधायकगण, मंत्रीगण और पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अभी यहाँ हमारे बीच में 3:30 बजे पहुंचने वाले हैं और राष्ट्रीय नेता भी इस घटना को बहुत ही दुखद महसूस कर रहे हैं और उन्होंने भी शोक संवेदना व्यक्त की है। मैं सभी को प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का जो यहाँ पर ऐसा हमको इस कष्ट को सहने की क्षमता दी जा रही है, मैं उनका भी बड़ा हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऋणी है। और आज जो अभी 4 बजे उनका संस्कार होना, उनके साईं मंदिर जहाँ पर साईं मंदिर है, साईं मंदिर में ही उनका अंतिम संस्कार होना है। उन्होंने कहा था कि मेरा जो संस्कार होगा वो साईं मंदिर में ही होगा, तो उनके आवास से अभी उनकी शव यात्रा निकलेगी, उसमें मुख्यमंत्री जी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। धन्यवाद। तो अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में कौन कौन लोग रहेंगे मुख्यमंत्री के अलावा? माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और पूरे प्रदेश के हमारे पूर्व विधायक जी यहाँ पर इतरानंद जी पहुंच चुके हैं और धन सिंह रावत जी और कैबिनेट के काफी मंत्री, मुझे लगता है कि पूरी कैबिनेट ही यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि अभी हमारे देश के अंदर चुनाव होने के कारण सारे मंत्री जो है हिमाचल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, अन्य दौरों में हमारी ड्यूटियां लगी हुई है मंत्रियों की और विधायक गणों की। मैं समझता हूँ कि पूरा संगठन और पूरे प्रदेश की टीम काशीपुर पहुंच रही है और संगठन तो अधिकतर यहाँ पर आपको बताऊंगा। और वास्तव में एक ऐसा नुकसान है कि ये पूरी खाली तमाम क्षेत्र को ये क्षति हुई है। लोगों के
दिलों को जीतने का जो हुनर उनके अंदर था, ये बिरले ही लोगों में देखने को मिलता है। 2 बार वो चंपावत के विधायक रहे, हालांकि स्वास्थ्यगत परेशानियों को लेकर के उनको पूरा वक्त काम करने का नहीं मिल पाया, मगर कम समय में भी उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई और एक अपना स्थान बनाया। आज उनके निधन से पूरा क्षेत्र शोकमग्न है और मैं भी, क्योंकि मैंने उनको एक जिला पंचायत सदस्य से कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर, विधायक के तौर पर काम करते हुए देखा है, तो मैं भी बहुत पीड़ा महसूस कर रहा हूँ उस क्षति से। उसकी क्षतिपूर्ति तो संभव नहीं है, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारा, उनके चाहने वालों का, सबका ये कर्तव्य होना चाहिए कि जो सपने उन्होंने चंपा विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए देखे थे, उनको पूरा करने के लिए काम करें। यही श्रद्धांजलि सच्ची उनको होगी। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ।